जय हिंद। गुड इवनिंग। आज हम लोग कंप्यूटर फंडामेंटल का 5वां क्लास पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। कंप्यूटर का जो थ्योरी क्लास है हम लोग का फंडामेंटल का जो थ्योरी क्लास है वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। सिर्फ आपका ये क्वेश्चन आंसर का जो प्रैक्टिस को क्लास बचा है बस वही आपका बाकी रहा है। तो आज और कल 2 दिन में हम लोग इसको भी ख़त्म कर लेंगे। रोज आपका 5 क्वेश्चन का प्रैक्टिस चलता था, आज हम लोग 10 क्वेश्चन का करेंगे। 10 आज 10 कल। 10 प्रश्न आज करेंगे और 10 प्रश्न कल करेंगे। तो ऐसे हमारा टोटल 40 क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है। 20 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 10 आज 10 कल, टोटल आपके 40 क्वेश्चन। तो 40 क्वेश्चन हम लोग सिर्फ फंडामेंटल के क्लास से किए प्रैक्टिस। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग साथ में लिखते रहे हैं। आगे भी आप लोग ये जो आज हम लोग 10 पढ़ेंगे, कल जो 10 पढ़ेंगे इसको भी आप लोग कापी पर लिख लीजिएगा और इसको पढ़ते रहिएगा। बस लिख के रख नहीं देना, उसको पढ़ते रहिएगा, याद रहे आपको। ठीक है। जैसा कि हम हमेशा बताते हैं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। हर एक एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं, चाहे वो ट्रिपल सी का एग्जाम आप दो या फिर यूपी पुलिस का दो, दिल्ली पुलिस का दो या नेपाल का दो। ये सब सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमेशा क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग 10 क्वेश्चन को देखते हैं। तो रेडी हो जाइए, सभी लोग कॉपी पेन निकाल लेंगे और साथ में नोट करते रहेंगे। किसी को कोई भी डाउट होगा वो तुरंत पूछेगा। ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन यहाँ है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। ठीक है। कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। नंबर, इनपुट, डाटा और प्रोसेसर। ठीक है। ध्यान से क्वेश्चन समझिएगा। पहले क्या कह रहा है, कंप्यूटर प्रोसेसर द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। किसको? जो प्रोसेसर होता है वो इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है किस चीज को? तो देखिएगा, नंबर, इनपुट, डाटा और प्रोसेसर। तो नंबर, इनपुट, डाटा, इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा बताएंगे जल्दी से, जल्दी जल्दी जवाब देंगे आप लोग। इसमें आपका सही आंसर होगा डाटा। प्रोसेसर क्या करता है, जब हम कंप्यूटर को कोई डाटा देते हैं, जब भी कोई कंप्यूटर को हम डाटा देते हैं तो वह क्या करता है, इंफॉर्मेशन के रूप में हमें फिर वो वापस आउटपुट देता है। ठीक। तो इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा, डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है किस चीज को? एनालॉग डाटा, मॉडर्न डाटा, डिजिटल डाटा या वेट्स डाटा। किस डाटा को हम लोग कंप्यूटर में स्टोर करते हैं, डाटा को किस रूप में स्टोर करते हैं? जो हमारे कंप्यूटर में कोई भी हम डाटा रखते हैं वो किस रूप में स्टोर रहता है, हम लोग किस रूप में उसको रखते हैं? तो पहला आपका है एनालॉग डाटा होता है वो, या मॉडर्न डाटा होता है, या डिजिटल डाटा होता है, या वेट्स डाटा होता है। तो आप लोग आंसर देंगे, सबसे पहले बताएंगे जल्दी जल्दी इसमें से क्या सही आंसर होगा। ठीक है, वेरी गुड। इसमें आपका होगा डिजिटल डाटा। कौन सा डाटा हम लोग सेव करके रखते हैं, स्टोर करते हैं? तो डिजिटल डाटा। ठीक है। कंप्यूटर हमारा क्या है, एक डिजिटल है ना। जैसे हम लोग कंप्यूटर में पढ़े हैं, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। तो जो हमारा ये लैपटॉप, डेस्कटॉप, लैपटॉप कंप्यूटर आते हैं, कौन से आते हैं? तो ये डिजिटल कंप्यूटर में आता है। तो इसमें जो भी डाटा हम लोग स्टोर करते हैं क्या होता है, डिजिटल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, माउस कैसे कार्य करता है, इसके पीछे मूलभूत विचार क्या है? माउस हमारा जो होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? हम लोग माउस को मूव कराते हैं, फिर वहाँ स्क्रीन पर हमारा कर्सर मूव करता है, क्लिक करते हैं, आप यहाँ पर घुमाएंगे और मूव करता है स्क्रीन पर हमारे कर्सर। ठीक है। तो वो कैसे कार्य करता है, किस सिद्धांत पे कार्य करता है? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से आप लोग जवाब देंगे तो इसमें से कौन सा आंसर आपका सही होगा? माउस किस सिद्धांत पे कार्य करता है, कैसे कार्य करता है? देखिए, इसमें से आपका आंसर ये सही होगा, क्या होगा? इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पे कार्य करता है माउस हमारा? तो इलेक्ट्रोमैकेनिकल पर। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? देखिए, इनपुटिंग, प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, आउटपुटिंग या अंडरस्टैंडिंग।
इसमें 5 ऑप्शन आपको दिया गया है। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? ये बहुत ही आसान सवाल है, फटाक से आप लोग जवाब देंगे, जल्दी जवाब देंगे कि इसमें से कौन सा आंसर आपका सही हो जाए। इनपुटिंग होगा या प्रोसेसिंग हो गया, कंट्रोलिंग या आउटपुटिंग या अंडरस्टैंडिंग। वेरी गुड। इसमें आपका क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग का कार्य नहीं करता है कंप्यूटर हमारा। क्या नहीं करता है? अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। इनपुट, इनपुट का काम करता है। जब भी कंप्यूटर को अपना डाटा देते हैं तो क्या करता है? इनपुट ही लेता है। तो कंप्यूटर हमारा इनपुट का भी काम करता है। प्रोसेसिंग, इनपुट हम लोग देते हैं तो कंप्यूटर हमारा उसको प्रोसेस करता है, सीपीयू उसको प्रोसेस करता है, तो प्रोसेसिंग का भी काम करता है। कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का भी काम हमारा कंप्यूटर करता है। हम लोग आज कंप्यूटर से ही मशीनों को कंट्रोल कर रहे हैं, कंप्यूटर से ही रॉकेट को छोड़ा जा रहा है, सारा काम हम लोग कंप्यूटर से ही कंट्रोल कर रहे हैं, है ना। तो कंट्रोलिंग का भी काम हमारा कंप्यूटर कर रहा है। आउटपुटिंग, कोई भी डाटा हम लोग दिए हैं, प्रोसेस कर रहा है, उसको आउटपुट भी हमारा कंप्यूटर देता है। ठीक, कोई भी सवाल पूछते हैं उसका आंसर हमको मिलता है, आउटपुट दे रहा है। अंडरस्टैंडिंग, ये समन्वय नहीं स्थापित करता, अंडरस्टैंडिंग बनाने का काम नहीं करता कंप्यूटर हमारा। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ई सही होगा, अंडरस्टैंडिंग का काम नहीं करता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, 5वां क्वेश्चन देखते हैं। सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? सीपीयू का निष्पादन प्रायः किसमें मापा जाता है? बताएंगे? मेगाहर्ट्ज में, जीबी में, एमआईपीएस में या बैंड रेट में? बताइए, इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से जवाब देंगे आप लोग। सीपीयू का निष्पादन प्राय किसमें मापा जाता है? इसमें आपका आंसर सी सही होगा। क्या होगा? सी, एमआईपीएस में नापते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। एमआईपीएस का फुल फॉर्म मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड होता है। क्या होता है? मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ठीक है, अब आते हैं 6वां क्वेश्चन देखते हैं। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर की गति किसमें मापी जाती है? जो 4th जनरेशन की कंप्यूटर है, जैसे अभी फिलहाल जो हम लोग का कंप्यूटर चल रहा है, लैपटॉप, डेस्कटॉप, जो अभी के कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, माइक्रो प्रोसेसर, उसकी गति मापी जाती है किसमें? मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, पिको सेकेंड या नैनो सेकेंड में? किसमें मापी जाती है? फटाफट जवाब देंगे। किसमें मापी? अभी के फिलहाल जो हमारा 4th जनरेशन का कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं, उसकी गति को हम किसमें मापते हैं? किसमें मापी जाती है? बताइए। इसमें आपका आंसर सी से, पिको सेकंड में। किसमें मापी जाती है? तो पिको सेकंड में मापी जाती है 4th जनरेशन के कंप्यूटर की गति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन आते हैं, कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? ध्यान से क्वेश्चन को देखेंगे। कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, हार्डवेयर कहलाते हैं, मेमोरी कहलाते हैं, इनमें से कोई नहीं। जो कंप्यूटर के विद्युत या इलेक्ट्रॉनिक भाग होते हैं, जैसे आपका मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या है? इसको हम लोग विद्युत आप करंट देते हैं तभी तो ये चलता है। ठीक है, तो वो कौन से भाग है? इसमें से आपका सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर को तो ये होगा नहीं। इसमें से आपका सही आंसर क्या होगा? तो हार्डवेयर। ठीक है, कौन से भाग है इलेक्ट्रॉनिक? जो भी आपके हैं, जैसे मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, रैम हो गया। ठीक है, ये सब सारे क्या हैं? हार्डवेयर। तो इस यही कंप्यूटर के विद्युत तथा इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाते हैं? तो हार्डवेयर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8वां। सीपीयू का वह भाग जो कंप्यूटर के सभी भागों के कार्यों पर नजर रखता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सीपीयू का वह कौन सा भाग होता है जो कंप्यूटर जो भी काम करता है, जो भी सारे कामों को करता है, उस पर नजर रखता है, कंप्यूटर के कार्य पर। ठीक है, भागों के कार्यों पर नजर रखता है। मदरबोर्ड, एएलयू, कंट्रोल यूनिट या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से इसका आंसर देंगे। ठीक है, देखिए हम बताते हैं इसका। मदरबोर्ड, एएलयू, कंट्रोल यूनिट कोई नहीं। आपका इसमें सही आंसर होगा कंट्रोल यूनिट। यही कंट्रोल यूनिट क्या करता है? जो भी हम सीपीयू पर कार्य करते हैं, उसके कार्यों के भाग पर नजर रखता है। कौन? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, क्लियर है?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रोम में डाटा, जो रोम में हमारा डाटा होता है वो किस लिए होता है? ध्यान से देखेंगे। सिर्फ पढ़ा जा सकता है उसे, नॉन वोलाटाइल होता है, सिर्फ लिखा जा सकता है, ए और बी दोनों। रोम रैम आपको पढ़ाए हैं, कल के क्लास में भी एक क्वेश्चन रोम से आया था, मैंने कल बताया था। ठीक है, तो देखिए इसमें से जो आपका सही आंसर होगा ए और बी दोनों सही। क्या होगा? इसको हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, ये नॉन वोलाटाइल होता है। कल मैंने रोम के बारे में आपको समझाया भी था कि इसमें जो भी डाटा होता है उसे हम चेंज नहीं करते हैं, उसे हम लोग चेंज नहीं कर सकते, उसे सिर्फ हम पढ़ सकते हैं, ना उसको हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ना उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ना मिटा सकते हैं ना उसको बदल सकते हैं हम लोग, जो रोम में हमारा डाटा होता है। तो पहला तो सही हो गया, सिर्फ पढ़ा जा सकता है उसे, हम लोग उसको बदल नहीं सकते, वो नॉन वोलाटाइल होता है। ठीक है, उसमें जो भी डाटा होता है वो नॉन वोलाटाइल, यानी कि वो भूलता नहीं है, वो किसी भी कार्य को, जो उसका कार्य है वो उसको भूलता नहीं है। ठीक, रोम रैम हम लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको रोम अच्छे से पढ़ाया गया है, तो इसमें से आपका ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? इसका जवाब आप लोग देंगे। ठीक है, 1 गीगाबाइट, ठीक है, यानी कि जीबी, 1 जीबी किसके बराबर है? 1024 बाइट्स, मिलियन मेगाबाइट्स, 1000 किलोबाइट्स, या 1024 मेगाबाइट्स। ठीक है, जल्दी से जवाब देंगे इसका। 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? इसमें आपका सही आंसर डी होगा, 1024 मेगाबाइट, 1024 MB बराबर 1 जीबी। तो वही सवाल पूछा है कि 1 गीगाबाइट किसके बराबर होता है, यानी कि 1 जीबी किसके बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। क्लियर है? इतना आपको 10 क्वेश्चन आज समझ में आया? किसी को कोई डाउट इसमें? ठीक है, सारे क्वेश्चन आप लोग लिख लिए हैं। एक क्वेश्चन जो आप लोग हमको बताएंगे, कल इसका जवाब हमको चाहिए कि भारत में, इंडिया में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन लिख लेंगे कि भारत में कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। ठीक है, इसका जवाब हमको कल चाहिए, आप लोग कल बताएंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? आज हम लोग फंडामेंटल का 10 क्लास, कल हम लोग का फंडामेंटल का लास्ट क्लास रहेगा, क्वेश्चन आंसर का कल लास्ट क्लास रहेगा। कल हम लोग लास्ट प्रैक्टिस क्लास करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, ठीक है, जय हिंद।